चलिए सभी लोगों को नमस्कार मेरा। अब हम संस्कृत के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अब हम एक एक संस्कृत के सारे PYQ करेंगे और हमारा ये सीटेट है, तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें से सीटेट में एक एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। तो क्या हम यहाँ 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन को हल करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। एक प्रकार का ये PYQ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका PYQ क्वेश्चन चलेगा। देखिए आपका क्या सबसे पहले आपका क्या पूछेगा, आपके श्लोक में लिखा हुआ है क्या कि अपने आयोग में क्या डाला हुआ है कि पद्यांश पूछेगा और गद्यांश पूछेगा और उसके पास उनमें से व्याकरण ही पूछ लेगा और उसके बाद पैडागोजी से प्रश्न, तो जैसे प्रश्न बनते थे उसी प्रकार के प्रश्न लाए हुए हैं। अब यहाँ का ये पद्यांश है और देखिए केरूड़ा ने इसमें क्या लिखा है, केरूरा न भूषयन्ति, ठीक है। क्या है, केरूना भूषयन्ति पुरुषा न चंदोज्ज्वलः, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका प्रश्न है केरूड़ा न भूषयन्ति पुरुषा न चंद्रोज्ज्वलः। अब इसमें से क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, तो मनुष्य को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, मनुष्य को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं और ना ही चंद्रमा के चमकदार हार। यहाँ पर कहा गया है केरूरा केरू का मतलब क्या होता है, केरू का मतलब होता है बाजूबंद होता है, ठीक है। ना ही पुरुष को, ठीक है, पुरुष को ना बाजूबंद अर्थात गहने सुशोभित करते हैं, ना ही वह चंद्रमा के हार। हरा मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है ना, तो चमकदार हार यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर कहना स्नानम विलेपनम न स्नानम विलेपनम न साधु न अलंकृतम मूर्धजा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, न स्नान विलेपम, न स्नान, न शरीर पर इत्र या चंदन का लेप, न फूल, न ही सजाए गए बाल मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्या, मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। न स्नान करना, न शरीर पर इत्र या चंदन का लेप लगाना, न फूल, न ही सजाए गए बाल मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर है वार्णिकः समालंकृति मनुष्य या संस्कृति धारेत। अब यहाँ पर कहला है कि केवल एक संस्कार युक्त मधुर और शुद्ध वाणी मनुष्य को अच्छी तरह से अलंकृत करती है। केवल संस्कार युक्त वाणी मनुष्य को अच्छी तरह से अलंकृत करती है। अब यहाँ छीयन्ते, अब देख रहे होंगे लिखा हुआ है छीयन्ते खलु भूषयन्ति भूषणानि, छीयन्ते खलु भूषणानि तत् भूषणम, अर्थात सारे संसार आभूषण के साथ नष्ट हो जाते हैं। सारे संसार क्या होता है, सारे सांसारिक आभूषण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी का आभूषण हमेशा रहने वाला होता है। क्या, वाणी का आभूषण हमेशा रहने वाला होता है। अब यहाँ सब समझ गए होंगे। अब पूरा सारांश ये है कि हिंदी समझ लेते हैं कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद गहने सुशोभित करते हैं और ना ही चंद्रमा, ठीक है, ना ही चंद्रमा के समान चमकदार हार, और ना स्नान करना, न शरीर पर इत्र, न चंदन का लेप, न फूल, न सजाए गए बाल मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। केवल एक संस्कार मधुर और शुद्ध वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। सारे सांसारिक आभूषण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी आभूषण हमेशा रहने वाला सच्चा आभूषण माना जाता है। तो पुरुषस्य आभूषणम किम, माने मनुष्यों का गहना क्या है, तो यहाँ पर देखना है बच्चों से कहें
मनुष्य का गहना क्या है, मतलब पूछा गया है कि मनुष्य का गहना क्या है, तो इसमें आपने देखा होगा सतत आभूषण लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है, देखिए मनुष्य, अब यहाँ प्रश्न बनता है ना, मनुष्य, ठीक है, मनुष्यम आभूषण क्या, तो मनुष्य का आभूषण क्या है, तो यहाँ पर पहला अलंकृत विलेपनम वागभूषण और वाग, तो यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ वहाँ लिखा था सतत आभूषण, तो मनुष्य का आभूषण क्या है, मनुष्य का आभूषण है सतत आभूषण, मतलब वाणी रूपी आभूषण, माने मीठा बोलने वाला, तो इसमें वाक सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर प्रश्न यही रहा था कि मनुष्यों में सज्जी सज्जी करोति, ठीक है, मनुष्यम किम सज्जी करोति, अब यहाँ पर वाणी होगा, स्नान होगा, विलेपनम होगा, समालंकृत मूर्धा होगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से आप कहो मनुष्य, मनुष्यम किम सज्जी करोति, तो मनुष्यों को कौन सजाता और सुशोभित करता है, मनुष्य को कौन सजाता है और कौन सुशोभित करता है। अब यहाँ पर सजाता है और सुशोभित करने की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा हो जाता है, उसमें से आपको पहला ऑप्शन है वाणी, स्नान, विलेपनम या अलंकारकृत मूर्धजा, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, मनुष्य में आपका कौन सा जाता है, कौन कैसे सुशोभित होता है, तो वाणी से, किससे वो सुशोभित होता है, वाणी से, ठीक है, इसमें आपने पढ़े होगा, देखे होगे, तीसरी पंक्ति में ही लिखा है, ये वर्ण एकम, ठीक है, तीसरी पंक्ति में देखिए लिखा हुआ है वर्ण एकम समालंकृति, यानी संस्कारयुक्त वाणी मनुष्य को सजाती है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, नास्यति इति अर्थे किम पद प्रयुक्तम, जो नास्यति पद होता है वो किस अर्थ में, तो विलेपयंती होगा कि अलंकार अलंकार कुर्वंती होगा, भूषयंती होगा, क्षीयंते होगा, तो इसमें से कौन सा तय हो जाएगा, नास्यंती का अर्थ होता है, नास्यंती के लिए कौन सा प्रत्यय होता है, नास्यंती में उसके लिए कौन सा प्रत्यय करते हैं, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा, नास्यंती में हम छियंते पद का प्रयोग करते हैं, छियंते अर्थात नष्ट करना, छियंते के लिए कहा गया है ना, तो यहाँ पर चौथी पंक्ति की शुरुआत में मनुष्य को बताएं कि जैसे पुराने कपड़े खिलौने टूटकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार छियंते माने आभूषण इत्यादि भी वह टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नास्यंती जो होता है उसके लिए पर्यायवाची कौन शब्द आया है, छियंते आया, तो आपको कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छियंते हो गया। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि अत्र श्लोकाहारम किस पदस विशेषण पद, यहाँ पर अत्र श्लोका, ठीक है, इस श्लोक में हार शब्द का विशेषण क्या है, हार शब्द होता है ना, उसका विशेषण पूछा गया है, तो उसमें से कौन सा हो जाएगा, अलंकृत हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, केरूड़ा हो जाएगा कि चंद्रोजला होगा, तो इसमें हार के लिए कौन सा, इस श्लोक में हार की पंक्ति कैसा है, चंद्रोज्जल के लिए होता है, यानी चंद्रमा जैसा सफ़ेद चमकदार, इसलिए चंद्रोज्जल विशेषण सही होगा, ठीक है, क्या होता है, चंद्रोज्जल का विशेषण इसमें सही हो जाएगा। इसी से देखिए आपको प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। अत्र श्लोके धारित इति क्रियापद किम करती पदम, अब यहाँ पर आपका वाणी होगा, संस्कृत होगा, विभाग भूषण होगा, मूर्धजा होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें से अत्र श्लोक अर्थात क्या होता है, अत्र श्लोक में इसमें से आपका सही हो जाएगा वाणी सही हो जाएगा, वाणी जैसे धार, ठीक है, धारित लिखा ना, मैंने धारण की जा रही है, संस्कार युक्त वाणी, क्रिया को करने वाला जिसके बारे में बात हो रही है वही करता, जहाँ तो यहाँ वाणी की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, चंद्रोजल की इति पदस्य संधि विच्छेद, अब यहाँ पर चंद्रोजल जो होता है उसका संधि का विच्छेद पूछा गया,
तो चंद्र क्या होगा, चंद्र उज्ज्वला उज्ज्वला होगा पहला, चंद्रोज्ज्वला होगा। तो इसमें से कौन सा लग रहा है, इसमें से ऑप्शन बी नंबर का सही हो, चंद्र उज्ज्वला सही हो जाएगा। अगर इसमें हमको संधि पूछते हैं कि कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि होती है। इसमें चंद्र में क्या हो जाएगा, चंद्र में आ है और यहाँ पे उ है, दोनों मिला के ओ हो जाएगा, तो द्विगुणा संधि लग जाएगी, आपका गुण संधि हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके संस्कृत से पद से भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एक प्रकार से पद से आपके प्रश्न बनेंगे। गद्य से हो गया, अब पद से बनेगा। एक गद्य से नहीं, गद्य पद से हो गया, अब गद्य से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या होता है इसमें से, क्या होता है, पूरा गुजरात प्रदेश, ठीक है। अब इसको पूरा समझते हैं कि ये क्या है। पूरा गुजरात प्रदेश अस्मिन् ग्रामे मोसाहारः न चंद्रोज्ज्वलः, ठीक है। पूरा पूरा गुजरात प्रदेशे अस्मिन् ग्रामे एकः गुरुकुल अस्ति। तो प्राचीन काल में गुजरात प्रदेश में एक गांव में एक गुरुकुल था। प्राचीन काल में क्या था, गुजरात में एक गांव में गुरुकुल था। तीसरा क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसमें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ से आपका ये पैसेज रहेगा और पैसेज से इस प्रकार की पंक्तियाँ से पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पूरा पैसेज को, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं, ये देखिए कि कति छात्रा गुरुकुल पठन्ति। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने छात्र गुरुकुल में पढ़ते थे, तो 200 छात्र गुरुकुल में पढ़ते थे। कितने छात्र पढ़ते थे गुरुकुल में, 200 छात्र पढ़ते थे गुरुकुल में। अब यहाँ पर है 200 छात्र गुरुकुल में अध्ययन इत्यादि करते थे। वैजराज कम पृष्ठवान, वैजराज क्या हो जाएगा, कौन, तो प्रधानाचार्य होगा, संचितक का होगा। तो वैज किसके लिए कहा गया है, तो वैजराज ने पूछा, क्या पूछा, तो उसको यानी वैजराज ने प्रधानाचार्य से पूछा, अपृच्छत, प्रधानाचार्य से किससे पूछा था, प्रधानाचार्य से पूछा था। हम लोग गद्य नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन आपके गद्य को पढ़कर इसी प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। प्रधानाचार्य होगा। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं। विहायक इति पदे प्रत्यय, विहाय पद में क्या होता है, लप प्रत्यय, यत प्रत्यय, कत्व प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय। इसमें से कौन सा हो जाता है, विहाय शब्द है ना, तो विहाय शब्द का अर्थ होता है कौन सा, प्रत्यय लग जाएगा। तो विहाय शब्द में आपका लप प्रत्यय होता है, एक प्रकार से बी हस प्लस लप विहस से बन जाता है। तो आंख बंद करके लप प्रत्यय लगा देना है आपको, तो ठीक है। विहाय का अर्थ क्या होता है, विहायस्य अर्थ कभी पूछ लेता है तो उसका अर्थ होता है हंस कर, इसमें लप्पे प्रत्यय लग जाएगा। तो कौन सा, ए नंबर का आप सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी तरह से बताया मैंने। अब यहाँ पर तेजयंती इति इते धातु अस्ति। अब यहाँ पर तेजयंती लिखा है ना, तेजयंती, इसमें तर्ज होगा, त्याज होगा, त्यज होगा, कत्व होगा। तो यहाँ पर तेजयंती में कौन सा लग जाएगा, इसमें तज धातु लग जाएगी। कौन सा धातु लग जाएगी, तज एक प्रकार की धातु लग जाती है, ठीक है। पठा, इसमें तज प्रकार की एक धातु लग जाती है। कौन सी धातु लग जाती है हमारी, तज मतलब छोड़ने के अर्थ में होती है ना, लट लकार प्रथमा पुरुष बहुवचन के रूप में इसको करते हैं। अब हम वहाँ पर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, नगर स्थिता इति पदे समास क्या होता है, नगर स्थिता क्या होता है, नगर स्थिता में बताना है कि कौन सा हमको समास मिल रहा है। तो अव्ययीभाव समास होगा कि द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा। तो इसमें नगर स्थिता जो होता है ना, नगर स्थिता, उसमें तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, उसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपके ये सारे के सारे पैसे से हो गए। अब इसमें से एक और होता है, भोजनादि व्यवस्थिता इति विभक्ति।
अब यहाँ पर बताना है भोजनादि व्यवस्था में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति होता है। मतलब कह रहा है हिंदी में क्या होगा, भोजन आदि में होगा, भोजन आदि स्थान शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। इसमें देखिए क्या होता है, भोजन आदि में मम आ जाएगा। फिर आपका जैसे बालिकाम व्यवस्थाम में कर्म कारक का सूचक होता है ना, जैसे फलम रामम व्यवस्था हमेशा कर्म कारक का होता है, इसलिए में द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसमें से अगला क्या कह रहा है। अगला कह सकता है अस्मिन अस्मिन अनुच्छेदे से व्यन्ते इति क्रिया पदस्य कर्ति पदम क्या होगा, भवन होगा, स्वास्थ्य होगा, नरा होगा, संस्थाकारणी संस्थाधिकरणी होगा। तो इसमें से बताइए कौन सा अस्मिन अनुच्छेद है। अस्मिन अनुच्छेद किसके लिए है, इस अनुच्छेद में सेव्यंते शब्द आया ना, मैंने सेवा करते हुए, इसमें क्रिया कौन होगा, तो क्रिया आपका नरा सही हो जाएगा। नरा कैसे सही हो जाएगा, तो पैराग्राफ में हमने देखा होगा, लिखा था कि सेव्यंते नरा, माने सेव्यंते बहुवचन है और नरा में इसके लिए वजह से हो जाएगा, तो आपको क्या है, नरा मैंने लोग कर्ता के अर्थ में है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि को अपि पदे संधि, इसमें व्यंजन संधि होगा, कर्ण संधि, विसर्ग संधि, कौन सी संधि हो जाती है, को अपि में, को अपि में आपकी संधि हो जाएगी। यहाँ पर आपको कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपको सही हो जाएगा को अपि में विसर्ग संधि सही हो जाएगी। कौन सी, विसर्ग संधि सही हो जाएगी को अपि में। मम अत्र मम उपयोग न अस्ति, तो इति वाक्य मम सर्वनाम कस्मै प्रयुक्त है। मम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मम। ठीक है, अत्र मम उपयोगम न अस्ति, इसमें सर्वनाम मम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्त है, तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, वैध राजाए प्रयुक्ता। ठीक है, कौन सा है, वैध राजाए प्रयुक्ता में आपका मम मेरे के अर्थ में होता है, इसलिए आपका यह सही हो जाता है। ठीक है, वैजराज होगा। बच्चों को पढ़ने की विधि, ठीक है, एक प्रकार से होती है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, वैजराज होगा ना, वैजराज मेरा उपाय इत्यादि क्या से हुआ है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं। यहाँ पर आपका अगला पैसे से चलता है। ठीक है, क्या अगले पैसे से आपका क्या चलता है, तो पूरा स्लाइड में दिखेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अब यहाँ लेखन लघु, क्या लेखन लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुष पूर्णतः बिना प्रस्तुत वजह अध्यानम अर्थकारी। ठीक है, अर्थ करते पूर्यात। यहाँ पर क्या है, उसका हिंदी अर्थ होता है यदि कोई छोटा, ठीक है, यदि कोई छोटा हो, तीसरे पुरुष माने थर्ड पर्सन में लिखा गया हो और तार्किक रीति से निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आपको क्या कहेंगे, प्रतिवेदन कहेंगे। क्या कह लें, प्रतिवेदन। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कहलाता है, अब देखिए ये आपके प्रश्न है ना। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए, अब इसमें बताना है कि तौ माता गृहं तानि पर्यंत आगतवती वा, तो वक्ता कह भाषण श्रवण कौशलम अत्र कस्य दोषः, तो तौ मात्रा मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है कि तुम्हारी माताजी अभी तक घर आ गई। इसमें उत्तर होगा, क्या होगा, माताजी ने कहा हाँ, यहाँ बोलने का और सुनने का कौशल, कौन सा दोष में गलती हो रही है, ना कस्यापि मैंने किसी ने गलती नहीं किया है। यही तो होता है, किसी ने पूछा कि तुम्हारी माता दी आ गई, तो आपको तुरंत हाँ ही तो कहेंगे ना, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसमें क्या सही हो जाएगा, आपका डी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, ए न कस्यापि, इसमें प्रथमोक्ता का प्रयोग किया गया है, इसमें संप्रेषण बाधित होता है क्या, नहीं, तो इसमें आपका हाँ यही होगा। ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर ए नंबर का सही हो जाएगा, लेखन।
ठीक है। लेखन समय सलंग सलंग सांकी क्रमी भव क्रमेत, अर्थात वो उपसर्ग होगा, उक्ति होगा, उपवक्त होगा कि विशेषण होगा। तो इसमें लेखन ना, लेखन संलंकित बताया गया है, तो इसकी किस में आपका हो जाता है, लिखते समय वाक और विचारों जैसी जुड़ाव का और क्रम को क्या कहते हैं, लेख मैंने लिखते समय वाक्यों का और विचारों के जुड़ाव का क्रम को क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। हमें ऐसा याद रखना है, इसका संलग्न क्रम आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला पे आपका क्या आता है, नाट्य वस्तु। ठीक है। नटा नाम सूक्त समूहवाचक पद, तो कौन सा होता है, पात्र होता है, अध्यापक वृद्धा हो जाएगा, समूह हो जाएगा, जनपद हो जाएगा। तो उसमें से क्या, नाटक। नाटक क्या होता है, नाटक के पात्रों और अभिनेताओं के समूह को दर्शाने वाला शब्द कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखिए पात्र होता है। ठीक है, क्या होता है, पात्र होता है। ठीक है, नाटक के मंच में भाग लेने वाले उन कलाकारों को क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं, चैप्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे रामलीला नाटक में रावण है, राम है, लक्ष्मण का रोल निभाते हैं ना, तो उसको हिंदी में हम, संस्कृत में चाहे हिंदी में हम पात्र ही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, चैप्टार्थिक। सूर्यग्रहण कदा भविष्यति, अर्थ प्रश्न कौन सा होगा, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के लिए कौन सा होता है, अनुशील वर्तमान काल नहीं होगा, कि भूतकाल नहीं होगा, कि वर्तमान काल नहीं होगा, कि भविष्य काल नहीं होगा। तो सूर्य ग्रहण कदा भविष्यन्ति, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होगा, इस प्रश्न का किस काल का बोधक करा रहा है। ठीक, तो इसमें काल का बोधक करना है ना, तो इसमें से आपका भूतकालीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूतकालीन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भूतकालीन नहीं, आपका डी नंबर का सही होगा, भविष्यकालीन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। ठीक है, तो भविष्य काल की बात कर दे रही, तो आपका डी नंबर का सही हो जाएगा। तो आपका भविष्य काल के लिए इसका बोध किया था है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCEF आपका प्रश्न था, यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ठीक है, इसकी बात कर रही है, हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात कर रही है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ठीक है, तो इसमें से आपका हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन है अन्य विदेशी भाषासु, फिर आपका हो जाएगा, फिर पहला क्या है, अन्य विदेशी भाषासु, फिर होता है आंग्ल भाषा, फिर मातृभाषा की हिंदी भाषा। तो इसमें से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार NEP क्या कहती है कि विद्यालय में सबसे पहले किसकी होती है, मातृभाषा, क्योंकि 2005 में माध्यमिक और प्राथमिक पठन लेखन के लिए मातृभाषा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, कौन सी, मातृभाषा पर। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है, ए तयो द्वंद्वयो या युगलम संकलनात्मक, क्या हो जाता है, संकलनात्मक स्वरूपम प्रदर्शित है। तो आपको क्या होता है, व्याख्यात्मक, शाब्दिक होगा, भावात्मक होगा। इसमें से आपको कौन सा हो जाता है, इसमें पहले इसको समझ लीजिए प्रश्न क्या कहता है, तयो तयो द्वंद्वयो। ठीक है, तो इसका होगा, इनमें से कौन सा जोड़ा दिमाग मैंने सोच समझ की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। सोचने समझ की प्रतिक्रिया कौन दर्शा रहा है, तो डी नंबर का। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन होता है वह सोचने की प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। जैसे आप किसी मतलब कि गणित के सवाल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझाते हैं, तो विश्लेषण करते हैं और हर में दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, उससे जुड़ी हुई बातें होती है, इस वजह से आपका ये हो जाएगा संपूर्ण युगलम विशेषणात्मक। ठीक है,
ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करते हैं, भाषा अवगमन शिक्षणे च पत्रधारम इति निर्देशन। तो भाषा शिक्षण, ठीक है, एक प्रकार से क्या कर रहा है, भाषा शिक्षण पत्राधारा। तो आपका कौन सा भाषा सीखने में पोर्ट के मतलब आपका प्रश्न क्या बनता है, तो भाषा अवगमन परीक्षम च पत्राधारम निर्देशित। तो भाषा सीखने और परीक्षा में पोर्टफोलियो को क्या दर्शाता है, पोर्टफोलियो के लिए कौन सा होता है, तो प्रति अवैध शिक्षण कृति शिक्षार्थ स्वरूप भाव स्वभाव स्वभाव लेखनेन होगा, कि काल काले लेखनम परीक्षा होगा, कि मौखिक परीक्षा होगा, कि विद्यार्थी। अब इसमें से आप कौन सा करेंगे, तो इसमें से भाषा अवगमन शिक्षा के लिए कौन सा दर्शाता है, तो हमेशा याद रखिए आपको डी नंबर का नहीं, आपका हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। हाँ सही, एकदम डी। मतलब क्या होता है, विद्यार्थिनम अवगमन अभिवृद्धि सूचकम कार्य संग्रह निश्चित काले। अर्थात संग्रह, बच्चों की क्या होता है, एक प्रकार से संग्रह करने वाला। जैसे पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे पूरे साल किए गए अच्छे कामों को और भाषा को सुधारने का रिकॉर्ड करते हैं, तो वही आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका कॉपी मैंने अपनी बच्चों को, जैसे ने अपनी ड्राइंग टेस्ट फाइल इत्यादि से पता चलता है कि साल भर कितना उसने सीखा, संस्कृत की फाइल, ये सारे के बताते हैं। ठीक है, तो आपका डी नंबर का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर होते हैं पठन समय भी विसंज्ञातम अर्थ। पठन समय क्या होता है, तो विदेशी भाषा आनाम गंतुम होगा, पहला होगा, कि मत ICT मध्य प्रयुक्त क्रिया होगा, ये क्लिष्ट समस्या समाधान कुरियत होगा, कि विश्लेषण अवगंतुकम हो जाएगा। इसमें सही बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से आपको सही करना है क्या होता है, कि जैसे ना पठन समय मैंने पढ़ाते समय एक डिस्कोडिया विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, कोडिंग लगाना होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, उसमें से अर्थ होता है क्लिष्ट। आपको कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से आपका डी नंबर का होता है विश्लेषण कर तो आगंतुम चा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्कोडिया लिखित और संकेतों का विश्लेषण करके ग्रहण करना चाहिए। अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं, भवान प्रच्छान अस्माकं लक्ष्यम हम किम। अर्थात अहम अनेन पदे उत्तर वदामि विजय एतादृशे प्रश्न। इसमें से क्या हो जाता है, वृक्ष कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपको सब बताना है। जैसे भवान लिखा है ना, भवान प्रच अस्माकम लक्ष्य अहम अनेन पदे उत्तर वदामि, तो विजय शब्द बताना है, तो कि हमारा लक्ष्य क्या है, मैंने एक शब्द के उत्तर दिया है, और विजय इसी प्रकार का कैसा प्रश्न है। अब मैंने एक मतलब उसके ने क्या बताया कि मैंने एक शब्द का उत्तर दे दिया है, अब आप बताइए कि विजय जो शब्द होता है उसका किस प्रकार का है। तो पहला ऑप्शन है रीतियुक्त वाक है, सहज है, ये विशेषणात्मक वाक है, या अलंकारिक वाक है, तो तुरंत आपको बता देना है ये सहज वाक है। ठीक है, सहज वाक है, एक प्रकार से सिंपल बात की जाए है। सहज प्रश्न आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न आपका होता है, अगला प्रश्न है एक सह यात्रिका गवाच समीपे आसीन भवान गवाच विहतु इति भवान ताम कथम अनुरोध करोति। अब इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, अब इसमें से बताना है गता गवाच पर, इसमें से आपको कौन सा सही हो जाएगा। जैसे यदि सह यात्रिका गवाच समय समापीन, तो इसमें से पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। एक सहयात्री खिलाड़ी के पास बैठा है और अपनी खिड़की बंद करना चाहते हैं, तो उससे आप किस प्रकार से अनुरोध करेंगे, उसे अनुरोध करेंगे, क्या कहेंगे कि गता गवाच पी तुम सवेते वा, किसी कारण से शिष्टापूर्वक बोलेंगे ना, कि क्या बोलेंगे,
कि बोलने के लिए, अनुरोध करने के लिए। शक्ते वा माने आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी ट्रेन में ही चले जाते या बस में है, तो आपके जो बगल में जो खिड़की वाले में बैठा हुआ, अगर खिड़की आपको खुली नहीं पसंद आए तो उसको अनुरोध, किसको ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है संभाषणम वदामि पठितुम। अत्र अध्यापक अध्यापकम अथवा कथनम कथावस्तु मेव पठितुम इच्छति इति भविष्य अहम अस्माकम अहम कृत कृपया। अब इसमें सभी को बताइए कौन सा हो जाता है संभाषण के समय। ठीक है, क्या संभाषण समय यानी अध्यापक और शिक्षक की बातचीत। अध्यापक शिक्षण बातचीत करते हुए कहता है यहाँ अध्यापक पढ़ो। क्या कहते हैं, अध्यापक पढ़ो इस सूची को ज़्यादा वह बोलता है, तो उसमें बच्चे क्या कहते हैं, पढ़ाई इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर आता है प्रश्न है क्या प्रतात्म शब्द वर्ड। अब यहाँ पर कौन सा शब्द बनता है, इसमें से आपको होता है अब इसमें से कौन सा प्रकार्यात्मक माने फंक्शनल कार्य करता है। ठीक है, एक प्रकार से फंक्शनल वर्ड होता है ना कार्य, उसमें से कौन संबंधित होता है, तो इसमें संबंधित होता है रचनावाद। रचनावाद जो होता है ना, फंक्शनल वर्ड जो होते इत्यादि होते हैं, उसके लिए बहुत फेमस होता है। अब अगला देख लेते हैं अध्यापन समय विशेषणात्मक साहित्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते वो क्या उसको दर्शित करते हैं। तेसाम वाक्य इसमें प्रस्तुत करते हैं, इसमें यह प्रस्तुत करते हैं। कौन सा प्रस्तुत करते हैं, इसमें से आपको हो जाएगा सी नंबर का संदर्भानुसार निपुण होते हैं। क्या होते हैं, संदर्भानुसार वह निपुण कहलाते जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन है कि पत्र व्यवहार के एकादश तत्र वितरणी पत्र वायकम। इसमें से आपका प्रश्न क्या बताया था, इसको दिया कि डाकिए 11 बजे पत्र बांटा। ठीक है, डाकिए ने क्या किया, 11 बजे पत्र बांटा और डाकिए द्वारा 11 बजे पत्र बांटा गया कर्म वाच्य। इसमें से वाक्यों को अर्थ समझने के लिए उपयुक्त किया गया है। कौन सा हो जाएगा का प्रयोग, कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा पद प्रयोग भेद होगा, क्रिया प्रयोग। तो इसमें से आपको होगा डी नंबर का पसंद नापसंद पर इत्यादि ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका पूरे प्रश्न 30 प्रश्न खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ योगदान दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। और जिसमें देखिए मैं आपको लिख के नहीं बता पाती हूँ, मुझे कुछ चीज़ें लिख कर भी बतानी रहती है, तो मेरे पास बहुत कम टूल्स हैं। तो आप लोग अगर योगदान देना चाहते हैं तो योगदान भी दे सकते हैं। और मेरे ठीक है, आप सभी लोगों को चाहते हैं योगदान दें और मेरे सेक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब इसमें से आपका हो जाएगा, देखिए सब लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब आप मेरे चैनल, छोटे चैनल में आप लोग देखते हैं, जुड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएं। नमस्कार, धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।